तो मैंने आज देखी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल एंड इसका अगर मैं इन शॉर्ट एक रिव्यू करूँ तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग विजुअल्स, बहुत ही बढ़िया साउंड इफेक्ट्स और ना जाने क्या क्या। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस मूवी को लेकर कितना बड़ा क्रेज है। सुबह 5 बजे के स्क्रीनिंग मिले हैं इसको इंडिया में, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, यू विल लव इट। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे लिए निकला था, मैंने इसको IMAX 2D में एक्सपीरियंस किया था। एंड अगर आप में से किसी ने IMAX में मूवी कभी देखी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज गो एंड वॉच। मूवी में अगर मैं बात करूँ तो उसके विजुअल्स, उसके एनिमेशंस, बेसिकली उनका इंटेंट दिखता है इसको एक बड़े ग्रैंड स्केल में दिखाना, इसको बहुत ज़्यादा हाइप करना। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करना हो तो मैं करूँगा इसका एक्शन कोरियोग्राफी। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी तरीके से डिज़ाइन किया है। 始めようか宴の時間だ एंड हाँ, एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मैंने इंग्लिश डब में देखी है, जबकि मैंने बाकी की पूरी वेब सीरीज जापानीज विद सबटाइटल्स में देखी है। बट पता नहीं क्यों मेरा मन किया इस बार इंग्लिश डबिंग में देखी जाए। एंड मैं कहना चाहूँगा एक्सपीरियंस थोड़ा भी ख़राब नहीं होता है। अगर आपको देखनी है इंग्लिश डबिंग में तो प्लीज़ जाके देखिए। जैसे मैं कह रहा था, इसका जो कोरियोग्राफी की है इसके एक्शन को लेकर वो बहुत ही बढ़िया की है। एंड ऊपर से इसके जो साउंड इफेक्ट्स थे, जो साउंड डिज़ाइन की गए हैं, बहुत ही सुपर। तो बेसिकली विजुअल और साउंड में तो इसको A1 मार्क्स दे सकते हैं हम, बिकॉज इट वॉज स्पेक्टाकुलर टू वॉच इट। जहाँ जहाँ ज़रूरी पॉजेज है वहाँ ज़रूरी पॉजेज दिए गए हैं, बराबर बैक स्टोरीज दी गई है। और बैक स्टोरी पे थोड़ा मैं वापस आता हूँ आगे मुड़ के, जो कि इसका एक बैड पॉइंट बनता है मेरे लिए, बट इवेंचुअली हम आएंगे उस पर। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा था ये अपर रैंक लेवल 3 का ही इंट्रोडक्शन खाली देने वाले इसके अंदर। बेसिकली उसके रिलेटेड स्टोरीज होगा, फाइट्स होंगे एंड वो सारी चीज़ें थी। एंड हाँ, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा यहाँ पर, ये एक्सपेक्टेड ही है, बिकॉज हमें सबको पता है ये मूवी में ये अपर रैंक डीमन 1 और 2 को तो ख़त्म नहीं करने वाले थे, बिकॉज अभी भी 2 मूवी और बची है इस ट्रिलॉजी की। एंड उसका जो लास्ट मूवी होगा वो आई थिंक कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा मूजान के लिए। एंड जो इसके बाद जो मूवी आ रही है उसमें वो अपर रैंक डीमन 1 और 2 को एड्रेस करने वाले हैं। बट टू माई सरप्राइज इसमें अपर रैंक 2 का भी जो फाइट सीक्वेंस थोड़ा दिखाया गया है विद थोड़ी बैक स्टोरी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड जो इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए बनता है दैट वाज द पोस्ट इंटरवल, जहां पर हम अकाजा के पास में तो जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद तो हमें लगता है हाँ इंटरेस्टिंग है, बट आधे घंटे का बैक स्टोरी वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। एक पॉइंट के बाद हमें लग रहा था हाँ मतलब ये डीमन ये मरने वाला है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड अभी इसके आगे। बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच किया एंड वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है इस मूवी को लेकर। इसके अलावा जितने भी इनके एक्शन सीक्वेंसेस थे, जहाँ इनको हाइप करना था, जहाँ इनको अच्छा साउंड डिज़ाइन देना था, इमोशंस देने थे, इन सब पे इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। एंड एक और चीज़ जो मैंने एक्सपेक्ट की थी जेनित्सु को लेकर, वो भी इसके अंदर काफ़ी सेटिस्फाइंगली दिखा गया है। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं बिकॉज वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो आप देखना चाहे तो प्लीज़ जाके देखिए, यू विल लव इट। जो लेवल 4 डीमन है इसको, जो बेसिकली टंग टंग करके सबको पूरे कैसल में यहाँ से वहाँ गिराया जा रहा है, उसको ये कैसे एड्रेस करने वाले हैं, बिकॉज अभी सिर्फ 2 मूवी बची है एंड हमारे पास अपर रैंक मून 4, 1, 2 एंड देन उसके बाद मूजान को भी एड्रेस करना बाकी है। अगर आपने मांगा पढ़ी है तो आपको पता है मूजान और जो तांजीरो का फाइट है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है। तो आई डोंट नो इसको ये इस मूवी में कैसे कवर करने वाले हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी इस मूवी के बारे में, उन्होंने इन्फिनिटी कैसल को जैसे बताया है एंड ओ माय गॉड उसका जो एनिमेशन इन्होंने किया है इट वाज सुपर्ब। मैं तो शॉक में था कि मतलब कितने डिटेल में जाके इन्होंने ये काम किया है। एंड उन्होंने बताया कि ये कैसे स्प्रेड हो रहा है एंड उनको बाहर से कैसे हेल्प मिल रहा है सारे हशीरास को। तो ये सारी चीज़ें अभी और एक्सप्लोर होंगी अगली मूवीज़ में, जो कि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने को। अभी पता नहीं है कितने साल लेंगे अगले मूवी लाने के लिए, बट आई थिंक नेक्स्ट मूवी शायद जल्दी आनी चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट। और मैं जो क्लिफ हैंगर एक्सपेक्ट कर रहा था जो मूवी के एंड में ये देख के छोड़ने वाले हैं, काइंड ऑफ दिया बट उतना सेटिस्फाइंगली नहीं दिया है। तो क्योंकि मुझे लगा जब मूवी खत्म होता है हम बाहर निकलते हैं तो वो थोड़े से लो नोट पे मूवी खत्म होती है। तो ओवरऑल मैं अगर बताऊँ तो मूवी बहुत ही अमेजिंग थी, बाकी सारी चीज़ें भी इसके सॉर्टेड थी। वो बैक स्टोरी खाली एक लंबी खिंच जाती है, बट दैट वाज ओके। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस करना है IMAX में तो प्लीज़ डू दैट, यू विल नॉट रिग्रेट इट। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।